पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि चक्र के बारे में कहा था, जिस कारण कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए थे तथा उस प्रश्न के अनुसार यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे परमात्मा को प्राप्त तथा आत्मा में रमन पुरुष के बारे में बताते हैं तथा कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है। अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में किंचिन मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमन नहीं करता। केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमन नहीं करते। उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में रमन करना है। पुनः भगवान कहते हैं, परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंचिन मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोकादि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है।